नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, पशु परिचर जो आने वाली भर्ती है, जिसका भी एग्जाम होना है थोड़े दिनों में, जिस भर्ती का, उसकी हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर ली थी। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। उसका चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। अभी तक हमने दो क्लासें डिस्कस कर ली है। आज हमारी जो तीसरी क्लास है, जिसके अंदर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो रहने वाले हैं कौन से हैं हमारे एमसीक्यू, जिनकी अपन बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कौन से है और क्या क्या है। तो जनरल साइंस की हमारी आज की तीसरी क्लास है। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि अगर तक अभी तक आपने हमारा एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो उसको जाके जरूर डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। 50 टेस्ट मिलने वाले हैं। राजस्थान के बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आप भी टेस्ट दें, अपनी तैयारी को जांचें कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको अभी तक कौन से क्षेत्र में या किस सब्जेक्ट में और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है, कौन सा वीक है, कहाँ पे आपकी कमी रह रही है। तो अपनी खुद का मूल्यांकन करें अपनी तैयारी के साथ, अपनी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के साथ। तो जरूर डाउनलोड करें ऐप। और उसके अगर आप जो टेस्ट दोगा उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। उसकी पीडीएफ विद आंसर के साथ आपको ऐप पे मिलने वाली है। जो कैंडिडेट ऐप डाउनलोड करेगा सबको पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट विद आंसर के साथ। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप जरूर कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहला है हमारा कि तरंग ताल वास्तविक गहराई में कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो आपको जो पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, अ, परिकर्णन है। ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हम ओनली यहाँ पे एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे, गहराई के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ ली, टाइम कम है। आपको डायरेक्ट क्या है, एमसीक्यू लगाने ज्यादा से ज्यादा। कितने? 15,000 एमसीक्यू करने हमें एग्जाम से पहले पहले। कितने? 15,000। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, क्या कारण है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ये हमें कम गहराई देता है। तो ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। मतलब आप हमें पता है कि जब परावर्तन का नियम क्या है, जब आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के बराबर होती है। बीच में क्या होता है, इनके अभिलंब होता है। जितने कोण से किरण आपतन होता है, कोण होता है, उतने ही कोण से, उतने ही डिग्री से कोण क्या परावर्तन हो जाता है। तो ये एक प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सही कौन सा है इनमें से? केवल समतल के लिए है, केवल उत्तल के लिए है, केवल अवतल के लिए है, या सभी के लिए? तो ये नियम सभी के लिए लागू होता है, उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रंग में प्रकाश की चाल कांच से न्यूनतम होती है? आपसे पूछा है कि प्रकाश की चाल कांच से भी न्यूनतम होगी, कौन से रंग में? तो आपको पता है 7 रंग होते हैं वीप, जिसमें हम बोलते हैं बेनिहा, पीनाला बोलते हैं, वीप जीरो बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो बैंगनी रंग है, इसमें प्रकाश की चाल कांच से भी न्यूनतम होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघट वर्णों में होता है? किस परिघटना के द्वारा जो कि प्रकाश के जो सफेद रंग है वो 7 घटकों में विभाजित हो जाते हैं? तो उसका क्या कारण है? क्या व्यतिकरण है, या वर्ण विक्षेपण है, परावर्तन है, या अपवर्तन है? तो उसका मेन कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण उसका मेन कारण है, जिसके कारण सफेद प्रकाश 7 रंगों में घटित होता है या विभाजित होता है। किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ल्यूमेंस का एसआई मात्रक क्या है? आपसे पूछा है कि ल्यूमेंस है, उसका एसआई मात्रक क्या पूछा है? क्या ज्योति फ्लक्स है, ज्योति तीव्रता है, प्रतिदीप्त घनत्व है, या चमक है?
ल्यूमेंस का SI मात्रक आपको याद रखना है, क्या है? ज्योति फ्लक्स है। क्या है? ज्योति फ्लक्स है। बहुत सारे एग्जाम में आता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो सारे क्वेश्चन तैयार किए गए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के या सेंट्रल की SSC की है, रेलवे की है, क्योंकि जनरल साइंस और मैथ के क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग तैयार किए गए। आप कोई सा भी एग्जाम दो, सेंटर का, स्टेट का, रेलवे का, SSC का, राजस्थान का, CET का, सब में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर प्रकाश का अध्ययन करना चाहते हो, किसका? प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करना चाहते हो, तो क्या दूरबीन है, फोटोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर है, या सूक्ष्मदर्शी है? अगर प्रकाश के प्रक्षेपण का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा दूरत्व में काम आने वाला उपकरण क्या है? वो कौन सा है? स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अब पूछा गया, तो प्रकाश है सूर्य से पृथ्वी तक आता है, कितना टाइम लगता है? 8 मिनट और 14 सेकंड लगता है। और स्पीड बताओ, आप कमेंट में बताओ कितनी स्पीड से आता है, कितनी स्पीड से आता है? मैं बता दूं, 3 × 10 की पावर 8 मीटर कितना पर सेकंड से आता है, कितना? 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, प्रकाश की चाल से प्रकाश चलता है। तो 8 मिनट 14 सेकंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पे लिया जा सकता है कहलाता है। एक प्रतिबिंब जो पर्दे पे लिया जाता है वो क्या कहलाता है? क्या वो आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, खराब प्रतिबिंब है, और बढ़िया प्रतिबिंब है? अगर पर्दे पे लिया जा रहा है प्रतिबिंब तो कैसा है? वो एक है वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है बेटा? वास्तविक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? आपसे पूछा है कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो बताओ कौन सा सही नहीं है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो इनमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है? वस्तु के आकार और बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। आभासी होता है, ये भी सही है। हमेशा सीधा होता है, ये भी सही है। और प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द क्या? इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर दृष्टि बिंदु क्षेत्र से 80 सेमी की दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति की क्षमता कितनी होनी चाहिए? किसी को क्या है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या है? हमें एक लेंस की क्षमता, कौन सा लेंस चाहिए और किस क्षमता का लेंस चाहिए, उसके बारे में पूछा गया। तो कौन सी क्षमता और कौन सा लेंस चाहिए, तो इसको क्या है, थोड़ा सा सोल्व करके देखें। क्या है? थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 1 सेकंड में अभी ना, जो हमारा डायप्टर होता है, जो डी से हम डिनोट करते हैं, डायप्टर है हमारा, वो क्या होता है? 1 अपॉन में फोकस दूरी होता है। 1 अपॉन में फोकस दूरी क्या होती है? मीटर में होती है। तो उसके बाद हमें कितनी दूरी दी है? कितनी? 80 सेमी हमें क्या दे रही है? मतलब कितना हो गया? 0.80 मीटर हमें क्या दे रखी है? लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी दे रखी है। हमें निकालना है कि लेंस की प्रकृति देखनी है। तो लेंस की प्रकृति के लिए क्या है? लेंस की प्रकृति की मैं बात करूं, लेंस की प्रकृति कैसी है? लेंस की प्रकृति कैसी है भी हमें पता होना चाहिए कि अवतल है, उत्तल है, प्लस है या माइनस है। तो 1 में 0.80 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा एक 1.25 डायप्टर आ जाएगा। 1.25 डायप्टर। तो अब क्या है, इसमें कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष में बेटा क्या आता है? निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस आता है। क्या आता है? अवतल लेंस आएगा। तो अब अवतल लेंस आएगा तो इसकी जो दूरी होती है वो किस में होती है? हमेशा अवतल लेंस की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? माइनस में होती है। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -1.25 डी डायप्टर हो जाएगा। कितना? -1.25 डी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखें तो कौन सा है? ऑप्शन ए ही इसका पहला है, अवतल लेंस -1.25 डायप्टर क्षमता वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष से वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप निकट दृष्टि दोष में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? निकट दृष्टि दोष वालों के लिए जो स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनेगा वस्तु का? रेटिना के आगे बनेगा। किसके आगे बनेगा बेटा? रेटिना के आगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि में तो रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि में क्या है, दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। क्या है? दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। तो आपको याद रखना है, रेटिना के आगे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है, और रेटिना के पीछे बन रहा है तो कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी में हवा का एक बुलबुला के रूप में कार्य करेगा। पानी में हवा का बुलबुला किसके रूप में कार्य करता है? अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, या उत्तल लेंस है, या दर्पण है। तो ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से किस तरह वो काम करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला उभरा हुआ होता है और उसमें हमें वस्तु भी दिखाई देती है, तो किसकी तरह काम करता है? अवतल लेंस की तरह। बेटा किसकी तरह काम करता है? अवतल लेंस की तरह। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्ले स्टोर पे जाएं, एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर 50 टेस्ट दिए जा रहे हैं पशु परिचर की भर्ती से संबंधित। उसके वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे दिया जा रहा है, उसकी आपकी पीडीएफ मिलेगी विद आंसर के साथ। जो कैंडिडेट ऐप डाउनलोड करेगा, पीडीएफ सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है विद आंसर के साथ। 5 मॉडल टेस्ट भी अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे भी ऐप पे भी, वो सबके लिए फ्री ऑफ रहने वाले हैं। जिसे अपने को क्या है, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एग्जाम से कुछ दिन पहले ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इनके जो 50 जो हमने टेस्ट तैयार किए हैं उनको टेस्ट दें, अपनी तैयारी को जांचें, आप कितनी रैंक आ रही है, आपके सब्जेक्ट को देखें कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कितनी अभी आपको और जरूरत है। आपकी सिलेक्शन की रेस को पहचाने, कि आपके मूल्यांकन करें स्वयं का कि आपकी तैयारी कैसी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी दें, आज ही डाउनलोड करें एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाहन के अगर दीपों में हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो हमारे व्हीकल होते हैं उनकी जो हेडलाइट लगी होती है, जो हमें आगे जो लाइट छोड़ती है, उनकी जो हेडलाइट है उनमें कौन सा दर्पण लगा होता है, या कौन से प्रकार के लेंस या दर्पण होते हैं? तो उसमें क्या मेनली दर्पण का ही यूज किया जाता है। तो वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है बेटा? तो वो दर्पण होता है अवतल कौन सा होता है? क्या होता है? सॉरी सॉरी, क्या अवतल होता है, समतल होता है, प्रवल्य होता है, उत्तल होता है? तो वो जो लेंस दर्पण होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे प्रवल्य आकार के, या प्रवल्य क्या होते हैं हमारे? हमारे क्या होते हैं? दर्पण होते हैं। कौन से? प्रवल्य दर्पण होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्धक लेंस क्या होते हैं? आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धक लेंस क्या होते हैं वो आपसे पूछा गया है। क्या बहुतः फोकस दूरी सहित अवतल लेंस है, अलग फोकस दूरी सहित अवतल लेंस है, बहुतः फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस है, अलग फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस है? कौन सा होता है आवर्धक लेंस? कौन सा होता है? जो आवर्धक लेंस होता है वो कम दूरी वाला कौन सा? उत्तल लेंस होता है। कौन सी? अलग फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। क्या कम मतलब, अलग का मतलब होता है कम फोकस दूरी वाला सहित उत्तल लेंस क्या होता है? एक आवर्धक लेंस होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेत्र लेंस पर एक पारदर्शी झिल्ली बनाई गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? नेत्र लेंस पर एक पारदर्शी झिल्ली बनाई गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? जो प्रतिकूल प्रभाव डालेगी उसको क्या दृष्टि वैमय कहेंगे, मोतियाबिंद कहेंगे, जरा दृष्टि कहेंगे, या निकट दृष्टि कहेंगे? अगर नेत्र नेत्र लेंस पे पारदर्शी सॉरी अपारदर्शी झिल्ली है, नेत्र लेंस पे कौन सी अपारदर्शी झिल्ली है, तो वो कौन सी है? अगर दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो नेत्र दोष कौन सा होगा? मोतियाबिंद हो जाएगा। कौन सा होगा? मोतियाबिंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर अपारदर्शी झिल्ली बन गई है तो कौन सी हो जाएगा? मोतियाबिंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कसुमल रंग का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन अभी जो हमारा महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी आया था। कसुमल रंग का अर्थ है कि कसुमल कौन सा रंग होता है? क्या पीला होता है, नीला होता है, काला होता है, या लाल होता है? तो कसुमल हमारा कौन सा रंग होता है? लाल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा क्या होता है? लाल होता है। डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? दृष्टि दोष हो जाते हैं उसमें आपका निवारण करोगे तो किसका उपयोग किया जाता है? लेंस लगाओगे, प्रिज्म लगाओगे, दर्पण लगाओगे, क्या लगाओगे? इनमें से कोई नहीं लगाओगे। तो आंख वगैरह खराब होती है तो हमें उसमें क्या लेंस ही बनवाते होते हैं, जैसे हमारा कोई सा भी दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि हो, दूर दृष्टि हो, जरा दृष्टि हो, तो हम उसके लिए लेंस का उपयोग करते हैं, लेंस लगवाते हैं। किसका उपयोग होता है इसके निवारण के लिए? लेंस का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता? मतलब कौन सा पदार्थ जो प्रकाशिक लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता? कांच है, प्लास्टिक है, चिकनी मिट्टी है और जल है। इनमें से कौन सा यूज नहीं होता? कांच तो यूज होता है, प्लास्टिक भी यूज होता है, जल भी यूज होता है, चिकनी मिट्टी का प्रकाशिक लेंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों का से संबंध है जो आर पार हो जाती है। रमन प्रभाव का किन प्रकाश की किरणों से संबंध है जो कि आर पार हो जाती है? क्या केवल प्रिज्म की किरणें हैं? क्या प्रिज्म की किरणें हैं? सभी पारदर्शी माध्यम है? केवल द्रव्य है? केवल हीरा है? तो रमन प्रभाव सभी पारदर्शी माध्यम से किरणें आर पार होती है, सब पे अप्लाई होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तल लेंस की समता कैसी है? उत्तल लेंस की समता क्या धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है या अनंत है? आप पहले हमने एक क्वेश्चन किया उसमें हमने अवतल लेंस की बात की, तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी थी? नेगेटिव थी। अवतल लेंस की क्षमता क्या है बेटा? अवतल लेंस है हमारा, उसकी क्षमता क्या है? नेगेटिव है। और उत्तल लेंस है उसकी क्षमता क्या है बेटा? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता, मीटर किसका होता है? मीटर तो बेटा किसका होता है? मीटर आपको पता है किसका होता है? मीटर आपको पता ही है किसका होता है? मीटर किसका है? लंबाई का। किसका? लंबाई का है। वाट किसका है? वाट किसका है? पावर का या शक्ति का है। वाट किसका है? पावर या शक्ति का। हॉर्स पावर किसका है? हॉर्स पावर किसका है? ये भी शक्ति का, 1 HP हॉर्स पावर है, ठीक है, वाट का है। इसका दूसरा है। पर जो डायोप्टर है वो हमारा किसका है बेटा? लेंस का है। डायोप्टर है वो हमारा किसका है? लेंस का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे किस दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है? तो कहाँ पे रखें सीधा, और कौन सा सीधा और आभासी और छोटा प्रतिबिंब चाहिए, तो हम कहाँ पे रखें उसको, और कौन सा दर्पण यूज करें? उसके लिए क्या उत्तल अवतल दोनों चलेगा, समतल चलेगा, अवतल चलेगा, उत्तल चलेगा? हमें छोटा चाहिए, आभासी चाहिए, सीधा चाहिए, तो कौन सा दर्पण चाहिए? हमें उत्तल दर्पण चाहिए बेटा। कौन सा? उत्तल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों के प्रश्न दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। जो मोटर वाहनों में जो दर्पण बनता है, दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? क्या सीधा होता है? बिल्कुल होता है। आभासी होता है? वो भी होता है। वस्तु से साइज में बड़ा होता है? बड़ा कहां से होगा? वस्तु के साइज से। छोटा सा दर्पण है तो उसमें छोटा ही दिखेगा, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। सीधा आभासी साइज में वस्तु से छोटा, ये सही है। सीधा और वास्तविक नहीं हो सकता बेटा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, तो ये भी गलत है। वास्तविक बड़ा होगा, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या? गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु साइज में क्या होगा? छोटा होगा, वस्तु साइज में छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, किसी को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। किसे प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है नहीं ठहराया जा सकता? तारों का जगमगाहट तो ठहराया जा सकता है। तारों का जो जगमगाहट है वो प्रकाश का अपवर्तन है। लाल शिफ्ट है, और इंद्रधनुष है, ये भी तो है। मृग तृष्णा भी है। जो लाल शिफ्ट है ये प्रकाश के विवर्तन को हमें नहीं दर्शा सकते। क्या? इसको हमें नहीं दर्शा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द क्या? राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के ये हमारे जो 25 क्वेश्चन थे यहाँ पे सीरीज समाप्त होती है। कल मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, जिसका लिंक वीडियो में मिलेगा। वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। इसका बेल आइकन दबाना न भूलें। प्ले स्टोर पे जाएं, एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 99 रुपए में 50 टेस्ट तैयार की गए, पशु परीक्षण के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट तैयार की गए। पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है, वो सबके लिए। ऐप डाउनलोड करेगा उसके लिए भी है, टेस्ट खरीदेगा उसके लिए भी है। पीडीएफ सबको मिलेगी विद आंसर के साथ। उसका जो आप टेस्ट दोगे उनका वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे मिलने वाला है। तो हर एक चीज आपके लिए
की गई है, बेहतरीन एजुकेशन तैयार की गई है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो टेस्ट तैयार किए गए वो प्रीवियस क्वेश्चनों को देखते हुए, आने वाले क्वेश्चनों को देखते हुए तैयार किए गए। और जो ये हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है 15,000 की, जो आपकी राजस्थान की कोई सी भर्ती है, जैसे सीटी है, पटवार है, वीडियो है, शिक्षक भर्ती है, और जो मैथ और जनरल साइंस वाले हैं, जो क्वेश्चन करा रहे हैं, आप सेंटर की तैयारी करो, रेलवे करो, एसएससी करो या स्टेट की करो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट जरूर कर दें, ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।